जय श्री गणेशाय नमः मित्रों। नमस्कार, आप सभी को स्वागत करना चाहता हूँ मेरा चैनल हिंदी स्पिरिचुअल में। मेरा जो पिछला वाला वीडियो था बुध ग्रह से संबंधित, जहाँ पे 3 वीडियो मैंने डाला था, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा और उस उपाय को आप करना शुरू कर दिए होंगे और जिससे आपको बहुत लाभ मिलना भी शुरू हो गया होगा। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह से संबंधित। केतु यानी कि हम लोग सभी को सुनने में आता है राहु केतु, हमेशा बोलते हैं हम लोग, मगर एक्चुअल में केतु क्या होता है और केतु अगर ख़राब हो जाता है आपका बर्थ चार्ट में तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दरअसल मित्रों, केतु और राहु एक कॉम्बिनेशन में आता है, यानी कि राहु को शास्त्रों में देखा जाए तो बोला जाता है कि सर, तो केतु को बोला जाता है धड़, यानी कि ऊपर का हिस्सा राहु को बोला जाता है और नीचे का हिस्से का हम लोग केतु समझते हैं शास्त्रों के हिसाब में। ठीक है, अगर हम लोग इस हिसाब से माने तो हम लोग का शरीर का हिस्सा में हम लोग का ऊपर का पर्सन यानी कि कमर के ऊपर वाला जो पर्सन होता है वो अगर राहु है तो कमर से नीचे वाला जो पर्सन होता है वो केतु का पर्सन हो जाता है। और केतु फिर ऊपर में कान से भी रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे कान संबंधित जो भी समस्या होता है वो भी केतु से रिलेटेड होता है। कान यानी कि हम लोग जो सुनते, किसी के बात सुनते, यानी कि आपका अगर केतु खराब है तो आपको अगर कोई कुछ भी अच्छा बता रहे, कुछ भी अच्छा सलाह दे रहे तो आपको वो बुरा लग सकता है। ठीक है, हो सके आप किसी का बात सुनते हो मगर उसका ठीक उल्टा करते हो, ये केतु के खराब होने का लक्षण होता है। और ऐसा होता है ना कि आप केतु मतलब ऐसा होता है कि आपका सक्सेस के लिए एक सीढ़ी होता है। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो यानी कोई मतलब यानी कि आप हर जगह में, हर क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ करने का कोशिश करते हो, बहुत मेहनत भी करते हो। आपका काम ऐसा लगता है कि हाँ अभी बन भी गया है, 99% तक हो जाता है, लास्ट में 1% में जाके अटक जाता है और आपका काम नहीं हो जाता है। आप इतना मेहनत करते हो और हमेशा बोलते हो कि मेरा बैड लक है, मेरा किस्मत ही खराब है, मगर ये किस्मत केतु से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे आपका हर काम आप हो सके इतना मेहनत करते हो, इतना कुछ करते हो, फिर भी आपको सफलता ही नहीं मिलती। तो ये चीज़ होता है केतु से संबंधित। अगर आपने कहीं पे बर्थ चार्ट आपका दिखाया है और वहाँ से आपको अगर पता चल गया कि आपका केतु खराब है तो मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, जिस उपाय के करने से आपको केतु संबंधित समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगा, आपको समाधान मिल जाएगा। साथ में केतु ऐसा होता है कि यात्राओं संबंधित भी केतु के असर देखने को मिल जाता है, यानी कि आपके कोई काम के सिलसिले में हो सकता है, ऑफिस के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सके, उसमें बाधा अड़चने हो सकता है। या तो कोई स्टूडेंट लोग होता है जो बाहर में जाके, विदेशों में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं मगर उनका कुछ ना कुछ बाधाएं आ रहे, ठीक है, वो लोग विदेश जा नहीं पा रहे। ये सारा चीज़ भी केतु से रिलेटेड होता है, यानी कि विदेश यात्रा, यानी कि कोई भी ट्रैवलिंग रिलेटेड जो भी चीज़ होता है वो भी केतु से संबंधित हो जाता है। अब समस्या थे आपको मैंने बता दिया, आपको पता भी चल गया। अब हम बात करते हैं समाधान के ऊपर में। और आप लोगों को पता ही है मेरा चैनल में मैं जो भी समाधान बताऊं वो बहुत ही सरल और घर में आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह का समाधान मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूं, जिसको लाल किताब में भी मेंशन किया गया है, लाल किताब में भी उसका उल्लेख किया गया है। और उस उपाय को अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो, हाँ मित्रों, मैं सच्चे मन से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे ना, आपको सच्चे मन से और विश्वास से करना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ शक्तियाँ हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जिससे मैं जो समस्या में उलझ रहा हूँ वो समस्या से मुझे मुक्ति मिल जाएगा। ये विश्वास करके आपको करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप लोग एलोपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी, किसी भी चीज़ में अगर आप जाएंगे ना, अगर आप दवा भी, कोई भी अगर रोग होता है आपको, अगर आप दवा भी लेते हैं उस विश्वास से लेते हैं कि मैं जो दवाई ले रहा हूँ उसका लेने के बाद मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, तो आपका उस दवाई का असर आपके शरीर पर बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसी तरह से आप जो भी उपाय करेंगे उसको सच्चे मन से और विश्वास से करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस बात का मैं आपको 100% दावा के साथ कह सकता हूँ, आप भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं केतु को कैसे ठीक करें। मैं कुछ सरल उपाय बताता हूँ, उनमें से आप कोई भी या सभी उपाय कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आता है कि केतु को अगर ठीक करना है तो आपको कुत्ते को कुछ खिलाना पड़ेगा, कुत्ते का सेवा करना पड़ेगा, यानी कि डॉग्स। अब ऐसा यहाँ पे सवाल आया था कि डॉग्स को हम लोग कैसे करें। देखिए, आप जो मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस जगह में रहते हैं, हर जगह में आपको स्ट्रीट डॉग तो मिल जाता है, यानी कि रास्ता में, गली में, चौराहा में जो कुत्ते हो जाता है उन कुत्तों को आप कुछ खिला सकते हैं। अब क्या खिला सकते हैं, आप घर से रोटी बनवा के, एक
पैकेट में डाल के लेके जा सकते हैं, उन कुत्तों को खिला सकते हैं। आप कुछ बिस्किट हो सकता है, उस बिस्किट पॉकेट में लेके जाइए, या तो हो सकता है कोई चाय के दुकान में आप चाय पी रहे हैं, उसके अगल बगल में कुत्ते बैठे हुए पड़े हुए, उन लोगों का बिस्किट दे दीजिए। ठीक है, आप कुछ भी खिलाइए, कुछ भी दे दीजिए। अगर आप रोटी देते तो बहुत ही बेहतर है, वो तो और अच्छा काम करता है, और अच्छा उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपका घर में ऑलरेडी कुत्ते है तो आप तो हर दिन उसको कुछ ना कुछ खिला ही रहे होंगे, तो उससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो हो गया एक उपाय, और ये उपाय इतना कठिन भी नहीं है। आपको करना कब है, आप हर दिन करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलेगा, आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। अगर आप हर दिन नहीं भी कर सकते तो आप जब भी रास्ते में निकलते, जब भी आपको मिल जाता है कुत्ते, तो आप उस टाइम में उसको दे दीजिए। हो सके आप पॉकेट में या बैग में ऑफिस जाते जाते एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट रख लीजिए, या एक रोटी को एक पैकेट में डाल के लेके चलिए, रास्ते में जब भी कुत्ता मिल जाता है उसको दे दीजिए, उसको खिला दीजिए। तो इतना करने से आपका केतु से संबंधित समस्या से आपको मुक्ति मिल जाता है। और एक आसान उपाय है, सबसे आसान उपाय, मैंने पहले भी आपको बताया था कि केतु यानी कि कान संबंधित, कान से रिलेटेड भी केतु से जुड़ा हुआ होता है शास्त्रों के हिसाब से। आप क्या कर सकते हैं, घर पे ही आप केसर का तिलक बनवाइए और उसको कान के पिछले वाले हिस्से में, यानी कि कान के सामने वाले, यानी कि फ्रंट में नहीं, उसके बैक साइड में पिछले वाला हिस्सा में, दोनों कान के पिछले वाला हिस्सा में केसर का तिलक आप रोज़ लगा सकते हैं। उससे भी केतु संबंधित जो समस्या है उसके प्रभाव खत्म हो जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। तो और एक बात होता है कि केतु बृहस्पति को अपना गुरु मानता है। अगर आप भी किसी को गुरु मानते हैं तो गुरु का पैर छूना, गुरु को आदर करना, गुरु को सम्मान करना, या गुरु को कुछ दान देना, कुछ उपहार देना, यानी कि आप गुरु को जितना सेवा करेंगे तो केतु उतना खुश हो जाएगा। क्योंकि केतु भी बृहस्पति को गुरु मानते हैं हम लोग, तो बृहस्पति को अपना गुरु मानता है। तो आप अगर इस तरह से कुछ भी करते हैं, और साथ में और एक उपाय है जो कॉमन नहीं है, आसान भी नहीं है, हर कोई किसी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। मगर आपके शौक है, सपोज मान लीजिए कि कान में जो हम लोग बुलंदी लगाते हैं, कान पे जो यहाँ पे टॉप लगाते हैं, कान पे या पे इयरिंग्स जो लगाते हैं, अगर आप बायां कान में वहाँ पे अगर आप कुछ सोने का छोटा सा अगर आप बाली पहनते, तो सोने यानी कि बृहस्पति, ठीक है, अगर आप सोने का वहाँ पे पहनते बाली बायां कान में, तो वो भी आपको केतु से संबंधित समस्या से मुक्ति दिला सकता है। मगर ये हर कोई नहीं कर सकता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि किसी को शोभा नहीं देता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। मगर अगर किसी के ऑलरेडी कान पे बाली लगा रहे, हो सकता है कि आप बाहर का कुछ भी इमिटेशंस लगा रहे, तो उस जगह में उसको बदल के आप सोने का छोटा सा एक बाली बना के कान में पहन सकते हैं, बाएं कान में। तो वहाँ से भी आपको केतु से संबंधित जो भी समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा। और अगर घर में आप पूजा करते तो आप घर में पूजा कर लीजिए, गणेश भगवान के शरण में जाइए, हनुमान मंदिर है तो हनुमान जी के शरण में जाइए। और एक उपाय है जो आप कर सकते हैं, जो है कि आप अगर अगल बगल में आपका हनुमान जी मंदिर है तो आप एक जो होता है ना लाल रंग का जो ट्रायंगल टाइप का जो फ्लैग टाइप का जो आता है, वैसा एक जो झंडा होता है, उस झंडे के टाइप को हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी के मंदिर के दाहिने तरफ उसको रख दीजिए। और वहाँ पे श्री राम जय श्री राम, या तो हनुमान मंत्र या तो राम मंत्र, कोई भी मंत्र पढ़ के भी आ सकते हैं। तो इनमें से आपको जो भी आसान उपाय लगे ये सब करेंगे तो आपको केतु संबंधित समस्या से मुक्ति मिल जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में जो मैंने आपको फ्लैग टाइप का जो ट्रायंगल टाइप का जो फ्लैग लाल कपड़े का जो रखने के लिए बोला हूँ, उसके लिए आप एटलीस्ट 9 वीक्स यानी कि 9 वीक्स आप करेंगे तो उसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यानी कि आप हर मंगलवार को या हर शनिवार को कर सकते हैं, कोई भी एक दिन से शुरू करके आप हर 9 सप्ताह तक करेंगे, 9 वीक्स तक करेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में आप गणेश जी का आराधना कर लीजिए, अगर आप घर में ही है तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, बजरंग बाण पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको केतु से संबंधित जो भी समस्या है, प्लस साथ में हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या तो गणेश जी का सेवा करेंगे तो आपको बुध से संबंधित समस्या से भी मुक्ति मिलेगा, जो मैंने मेरा पिछले वाला वीडियो में बताया था। और आपको बहुत सारा यहाँ पे फायदा मिलेगा, जो आप घर पे ही आसानी से अपना घर में जो पूजा मंदिर है वहाँ पे जाके भगवान के चरण में हमेशा कर सकते हैं। आप कमेंट करना ना भूले, कमेंट में लिखे जय श्री गणेशाय नमः, ताकि गणेश जी आपका भला करे। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री गणेशाय नमः। उम्मीद करता हूँ आप सबका दिन अच्छा रहे।